हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी कहानी का नाम है शौक। कमलेश जी अपनी बहू आरती के साथ पड़ोस में चल रहे संध्या संगीत में गई तो मौजूद महिलाएं उनकी बहू आरती से गाना गाने की फरमाइश करने लगी। आरती ने गाने के लिए ना नुक्कड़ की तो शीतल जी बोली, गा दो बहू, सदा हुआ गला है तुम्हारा, इसलिए सब तुम्हें सुनना चाहते हैं। माँ जी, दरअसल बहुत समय से गाने नहीं गाए तो गाने का अभ्यास छूट सा गया है। आरती की इस बात को बहाना मानकर अन्य बुजुर्ग महिला बोली, अब ज्यादा नखरे न करो बहुरिया, पनवारी कभी पान बनाना बोलता है भला। सबके कहने पर आरती ने गला साफ करते हुए गाना गा तो दिया, लेकिन कमलेश जी अपनी बहू के इस तरह गाने से संतुष्ट नहीं हुई। आज वाकई में आरती के स्वर डगमगा गए थे। उसकी वह सधी हुई आवाज़ जैसे कहीं खो सी गई थी। कमलेश जी उदास मन से वहाँ से आ गई। उस रोज तो वे राधिका से कुछ नहीं बोली, लेकिन दूसरी सुबह जब आरती उठी तो वे उसे गर्म पानी का गिलास देते हुए बोली, ले बहू, गर्म पानी पी ले, इससे तेरा गला ठीक हो जाएगा। सास की ओर देखते हुए आरती बोली, माँ जी, लेकिन मेरा गला तो एकदम ठीक है। नहीं, अगर ठीक होता तो कल तुम्हारे सवार लड़खड़ाते नहीं। आई एम सॉरी माँ जी, कल मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, आरती ने उदास स्वर में कहा। तो कमलेश जी मुस्कुराते हुए बोली, मेरी उम्मीदों को छोड़ो और अपने बारे में सोचो। मुझे अपनी बहू की दूसरों से तारीफ सुनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारा गाना गाने का शौक जिस तरह से खो गया है वह मुझे खलता है। यह कहते हुए कमलेश जी ने आरती के कंधों पर हाथ रखा तो आरती उदास होकर बोली, माँ जी, हम महिलाओं के शौक का क्या है, एक उम्र के बाद तो उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। नहीं बहू, पहले की महिलाओं के छूटते होंगे शौक, लेकिन अब की महिलाओं के शौक नहीं छूटने चाहिए। अब बहू बेटियों के शौक छूटे तो हम जैसी नई सोच वाली माओ और सासू माओं के होने का फायदा ही क्या है। मेरे होते हुए तुम अपना यह शौक नहीं छोड़ोगी। तुम पहले अक्सर कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी। जब मेरे बेटे से शादी करके हमारे यहाँ आई थी तब कितना मधुर और सदा हुआ गाती थी। पहले तो तुम अभ्यास भी किया करती थी, लेकिन अब घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों के बीच तुम सब कुछ भूल गई हो। माँ जी, अब यह सब भी तो ज़रूरी है न। वैसे भी ऐसे शौक को पाल कर क्या करूँगी मैं, आरती ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। तो कमलेश जी बोली, तुझे पता है मैं बहुत अच्छा नृत्य करती थी, लेकिन एक उम्र के बाद और अभ्यास के बिना सब खो गया। आज जब भी किसी को नाचते हुए देखती हूँ तो बहुत अफसोस होता है कि मेरी कला क्यों खो गई। शौक व्यक्ति की आत्मा होते हैं, उन्हें जीवंत रखना अपनी आत्मा को जीवंत रखने जैसा है। आरती, तुम मुझसे वादा करो कि मेरी तरह अपनी आत्मा को कभी नहीं मारोगी। कमलेश जी की बात सुनकर आरती मुस्कुराती हुई उनके गले लग गई और अपनी सास से वादा किया कि वह अपने गाने के शौक को हमेशा बनाए रखेगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।